नमस्कार दोस्तों। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन करिए ये काम, रातों रात हो जाओगे मालामाल। कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्य कमाने वाला महीना है। इस महीने में किए गए कुछ सरल उपाय से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति कई तरह के पापों से मुक्ति पाता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास के सरल उपाय। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास पुण्य मास है। कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में नियम का पालन करने से एक विधवा महिला देवी रुक्मिणी हुई थी और उन्हें देवी लक्ष्मी का स्थान प्राप्त हुआ था। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गुणगान ही नहीं किया जा सकता। इस महीने में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते उन्हें पुनर्जन्म में नहीं फंसना पड़ता। बता दें कि इस साल कार्तिक मास का आरंभ 10 अक्टूबर से हो रहा है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास में किए जाने वाले सरल उपाय, जिन्हें करने से मिलेगी असीम कृपा। नंबर 1, कार्तिक मास में दीपदान करें। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, नदी में जाकर स्नान करना। स्नान सूर्योदय के पहले स्नान जरूर करें। नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहां जाकर करें। अगर वहां नहीं जा सकते तो घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसमें स्नान करना दूध के समान स्नान करने के बराबर है। नंबर 3, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ रहेगा उत्तम फलकारी। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुनर्जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख में जीवन जीते हैं। नंबर 4, तुलसी में दूध मिलाकर दे जल। कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिलाकर देना चाहिए और उसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम फलकारी रहता है। नंबर 5, भगवान विष्णु को तिल करें अर्पित। कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूँ तो साल भर तिल अर्पित करते हैं अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास और माघ मास में ऐसा करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। नंबर 6, तुलसी की मिट्टी से करें ये उपाय। कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप क्षय हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। नंबर 7, कार्तिक मास में दान करें अन्न। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना अति उत्तम माना जाता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से वह अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता है और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कभी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।